जिन व्योमिका सिंह ने हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, अगर उन्हीं व्योमिका सिंह की जाति को लेकर हिंदुस्तान में संग्राम हो तो सवाल पूछा जाएगा। जिन व्योमिका को हिंदुस्तानियों की शेरनी कहा जाता है, हिंदुस्तान की शेरनी कहा जाता है, अगर उन्हीं के नाम को लेकर बवाल हो तो फिर इंडिया न्यूज डंके की चोट पर सवाल दागने का काम करेगा। पहलगाम में जब आतंकियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया तो फिर पूरे देश में गुस्सा था। हर हिंदुस्तानी उस समय एक हो गया था, क्योंकि सामने दुश्मन पाकिस्तान था। हिंदुस्तानियों ने एक सुर में आवाज उठाते हुए पाकिस्तान को नतमस्तक करने की डिमांड की थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान को नतमस्तक किया जाता है, हिंद के लाल पाकिस्तान पर काल बनकर टूटते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सियासत होने लगी है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर से विवादित बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या यूं कहें वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, चमार एयर मार्शल पूर्णिया जिले के यादव हैं। एक को मुसलमान समझ के गालियां दी हैं, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं कहा। यह आरोप उनकी ओर से लगाया जाता है। यह बयान जैसे ही सामने आता है तो फिर सियासी भूचाल मच जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राम गोपाल यादव पर अटैक करते हैं, वार करते हैं, प्रहार करते हैं और समाजवादी पार्टी की सोच को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। हैरानी वाली की बात तो यह है कि इससे पहले भी राम गोपाल यादव की ओर से कई बार ऐसे बयान दिए जा चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया जाता और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगर बात की जाए तो एक बड़ी लिस्ट है, एक दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार ऐसे बयान देते हैं। ऐसे में सवाल ये, राम गोपाल यादव के विवादित बोल कब होंगे कंट्रोल? आखिर क्यों बार बार सेना पर सियासत की जाती है? क्यों हर मुद्दे पर जाति वाली राजनीति करती है समाजवादी पार्टी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा जिनसे सवाल दागे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, सवाल तो बनता है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछेगा, राम गोपाल के विवादित बोल आखिर कब होंगे कंट्रोल? मंत्री जी की बदजुबान, क्या समाजवादी पार्टी मेहरबान है? क्यों हर मुद्दे पर जाति वाला एंगल ही लिया जाता है? क्या समाजवादी पार्टी के लिए देश से पहले जाति है? क्योंकि व्योमिका सिंह की अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज पूरी दुनिया में उनकी तारीफ होती है, हिंदुस्तान का डंका बजा है पूरी दुनिया में। अगर उसी बेटी की जाति को लेकर संग्राम होता है तो कहीं ना कहीं सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है। और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव चमार और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारतीय के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। जब ये विग्राम हुआ तो आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स ने भारतवर्ष की संसद के उस अंश को दिखाया जिसमें नेताजी को एक
तो आपने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को सुना। इसी बयान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यश भारती हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और पंकज रस्तोगी इस समय जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। सर, यश भारती जी, डिबेट को ओपन आप ही से करूंगा, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? क्योंकि जिस बेटी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जिस बेटी ने पाकिस्तान को नतमस्तक किया, अगर उसी की जाति को लेकर संग्राम होगा, आखिरकार क्यों? समाजवादी पार्टी के लिए पहले जाति है या देश है? देखिए, समाजवादी पार्टी फौज के शौर्य का सम्मान करती है और जिस तरीके का युद्ध पूरा देश लड़ रहा था आतंकवाद के खिलाफ, भारत सरकार को पूरा समर्थन दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरीके का वक्तव्य देके कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, आतंकवादियों से उनका रिश्ते जोड़ने का काम किया, और 11 मई से लेकर के आज 15 मई तक भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कल कि 4 घंटे में एफआईआर हो, नहीं तो डीजीपी मध्य प्रदेश के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। रात 11 बजे के बाद एफआईआर दर्ज होती है और जिन धाराओं पर दर्ज होती है, आज माननीय हाईकोर्ट ने उस पर भी आपत्ति लगाई कि एफआईआर को खारिज करने के लिए या कुछ बचाव के रास्ते ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरीके की एफआईआर कराई है। अब जो भी जांच चलेगी वो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में चलेगी। बात यहां तक नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कड़ी फटकार लगाई इस तरीके की भाषा के लिए कि सरकार में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री की भाषा इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। देश के सैनिकों का अपमान, फौजियों का अपमान नहीं होना चाहिए और आतंकवादियों से रिश्ते जोड़ने वाली भाषाओं के लिए कड़ी आपत्ति पूरे देश ने की हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 11 मई से लेकर के आज 15 मई तक निर्णय लेने में दिक्कत हो गई। हम कड़ी आपत्ति रखते हैं, हम विचारों से सहमत नहीं है, हम उनकी बातों से सहमत नहीं है, हम निंदा करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। मेरी बात 1 मिनट हो गए सर, जल्दी से सर। पूरा वही है जी, संदर्भ पूरा वही है, जल्दी किस चीज की है, बात तो उसी विषय पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी साधना सिंह जी के लिए मंच पर आपत्तिजनक बात करते हैं विजय शाह जी, और कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन देश के गौरव भारतीय सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न इस्तीफा ले पा रही है, न बर्खास्त कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा की आवाज यही है। जो विजय शाह ने कहा वो केवल उनका मुख है, लेकिन अंतरात्मा जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो यही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आज यही बात कही और प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी यही बात करी कि जिस तरीके से धर्म खोजने का काम किया, लेकिन जाति अगर इनको पता राम गोपाल यादव को तो नाम भी नहीं पता सर। आपने बात को सुना? जी ने आगे बात बढ़ाई है। आपने बयान को सुना उनके? सैनिक का शौर्य और आपने नाम को सुना? क्या बोला उन्होंने? उसी बात को प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का तो नाम याद यश भारती जी, आपने नाम को सुना? उनको नाम भी याद नहीं था। ना व्योमिका सिंह का नाम याद है, ना ही सोफिया का उनको नाम याद है। देखिए, इस बात के लिए मैं ये बात कह दूं, उन्होंने माफी भी मांगी। नाम याद रहना, अगर अपमान करना है तो उन्होंने मंच से सॉरी कहकर माफी भी मांगी। लेकिन जाति वाला एंगल कहां से आया सर? जाति वाला एंगल कहां से आया? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी, जो बेटी हमारे देश की रक्षा करती हैं, जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो बहादुर हमारे देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर देते हैं, अगर उन्हीं पर ऐसी टिप्पणी की जाएगी तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री की ओर से बयान दिया जाता है, टिप्पणी की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य किया जाता है। आखिरकार क्यों? देखिए पत्रकार बंधु, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं रामगोपाल यादव जी की, जिन्होंने जिस तरह से भरे मंच से देश के जो सैन्य अधिकारी हैं, कर्नल जो अपनी सोफिया है, विंग कमांडर जो व्योमिका है, उनका जो अपमान किया है, उनका मजाक बनाया, बहुत ही निंदनीय है।
एक समाज और एक जिम्मेदार नेता होने के नाते राम गोपाल यादव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, जब सेना में कोई भर्ती होता है, पत्रकार महोदय, यश भारती भी जानते होंगे, हमारे रस्तोगी साहब बैठे हैं ये भी जानते होंगे, जब सेना में कोई भर्ती होता है तो वो धर्म बताकर भर्ती नहीं होता। उसका धर्म केवल उस समय एक ही होता है कि देश की सेवा करनी है, देश के दुश्मनों को नाकों से नहीं चबाने हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सैन्य क्षमता देखी गई पूरी तरह से, भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया पूरे देश ने क्या पूरे विश्व ने देखा हर तरह से। उसी तरह से जिस तरह से अभी ये बात कर रहे हैं राम गोपाल सवाल यादव जी, आपसे ये पूछा गया है, आपके मंत्री ने अपमान किया, उस पर जवाब दीजिए। अरे भाई उसी का आ रहा हूँ मैं, आपके मंत्री आपके नेता का नाम याद नहीं था, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से यश बात कर रहे भारती हैं? जी, आपके जो राम गोपाल भूमिका आपने मुंह से वीडियो बात बना कर रहे रहे हैं, हैं, जिस मुंह से आपका चेहरा दिख रहा है, महिलाएं लाने का अपमानित करने का काम करते हो। मुद्दे पे आइए विंग सर। कमांडर व्योमिका सिंह आपकी को पार्टी और अवधेश उपाध्याय जी, मुद्दे पर आइए। बीजेपी ने मंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई की? आपकी पार्टी जो कर्नल सोफिया है, विंग कमांडर हमारी व्योमिका सिंह है, इनको अपॉइंट करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया था, राम गोपाल यादव ने नहीं किया था। आपकी सरकार ने कितने नेताओं को आगे बढ़ाया बताइए? संजय ठाकुर कौन है? आपकी तो पार्टी का अध्यक्ष कौन नहीं है? बन पाया सौरभ यादव शुक्ला का। कौन है? अरे आपकी पार्टी ये के भारतीय तो जनता अध्यक्ष नहीं पार्टी बन के पाया आतंकवादी यादव लोग का। ठीक है, लौटूंगा आपके इसके पास। नाम के अगले चालक के परिवार ठीक के है, अलावा कोई अगर आपका अध्यक्ष बना होगा आप बता दें ठीक है। नाम? ये जवाब नहीं दे सकते। अवधेश उपाध्याय जी, जो ऐसी मैंने बात आपसे कर रहे सवाल हैं। पूछा आपने उत्तर नहीं दिया। रही बात हमारे मंत्री जी की, मैं बताऊं जी। आपको, विजय शाह की, उन्होंने जो कहा था उसमें उन्होंने उसमें माफी भी मांगी। बोला मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, उनका मकसद ये था कि एक तो वो इस्लामिक आतंकवादी है जो बहनों के सिंदूर उजाड़ रहे हैं, एक हमारी देखो मुस्लिम बहन सोफिया है जो अपने देश के लिए जान लगा रही है वहां। सर, बयान कहने आने का में मतलब 3 ये से था, 4 लेकिन दिन लोगों लग ने जाते कहा, हैं। इसको तो सुन लिया गया। उन्होंने इसकी अवधेश माफी भी उपाध्याय मांगी। जी, बयान आने में 3 से 4 दिन लग जाते भाई हैं। आपको आनी चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कौन सा धर्म नहीं होता? अगर मैंने कोई बयान दिया तो मुझे पता है ना मैंने गलत बोला। साथ ही साथ आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आतंकवादियों का अखिलेश यादव संबल से पहुंच जाते हैं दंगाइयों को पैसे देने, क्या जितने अवधेश उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी के नेता चाहे कुछ भी करें, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वही करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वही करेंगे? क्योंकि जिस बेटी ने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, अगर उसी बेटी की जाति पूछी जाए, उसी बेटी के धर्म को लेकर भी लगातार सियासी रोटियां सेका जाए, तो ये सही है? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। पंकज रस्तोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, लेकिन जो सवाल इनसे पूछे जाते हैं उसी के इर्द गिर्द ये आते जरूर हैं, लेकिन सवाल पर जवाब नहीं दिया जाता। सवाल यही कि जो बेटी हमारे हिंदुस्तान के लिए सब कुछ करती है, जिस बेटी ने हिंदुस्तान के लिए शानदार काम किया, हिंदुस्तानियों के लिए काम किया, दुश्मन को नतमस्तक किया, अगर उसी बेटी की जाति और धर्म को लेकर हल्ला बोल किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चलाया, तो मुझे हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है और उसके लिए सेना को फ्री हैंड देने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पे भी गर्व है कि जिनके कार्यकाल में भारत में चाहे बालाकोट हो चाहे पुलवामा हो, हमने घुस के मारा है पाकिस्तान के अंदर, और आज सेना ने भी ये दिखा दिया है कि वहां के आतंकवादी हो चाहे सेना हो चाहे रावलपिंडी हो, वहां पर जहां पर सैन्य ठिकाने थे उसको ध्वस्त करने का काम वहां पर पहुंचे, तभी उसको घुटने टेकने पड़े और उसने वहां पर युद्ध विराम की अपील की आपके अमेरिका के द्वारा। और जिस तरह से उसके 16 एयरबेस थे उसमें से 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को एकदम घुटने पे लाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बयान आता है व्योमिका सिंह के बारे में, जिस तरह से वो उनको चमार बताते हैं, उनकी जाति बताते हैं, चाहे सोफिया कुरैशी के बारे में उन जरूर बयान करते हैं, जो निहायत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं और अभी जातिगत जनगणना की बात करते थे, जिसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकृति प्रदान किया, और रहा सवाल विजय शाह का, सुन लीजिए, रहा सवाल विजय शाह का, तो विजय शाह का भी बयान जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो निश्चित निहायत निंदनीय है, शर्मनाक है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट जबलपुर में उसने आदेशित किया
और 4 घंटे के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये जान लीजिए वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, जो हम लोगों को मीडिया में जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से रामगोपाल यादव जो एक वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से उन्होंने मेनका सिंह के खिलाफ, उनको तो उनका नाम भी नहीं मालूम है, और उसके बाद जिस तरह से सोफिया कुरैशी और जो भारत की महिलाएं जो आज राफेल उड़ा रही हैं, देश की अस्मिता को रक्षा करने के लिए तत्पर है, उनके खिलाफ जिस तरह से जातिगत राजनीति करने का काम किया है, ये बेहद शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को जातिगत राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर देखिए उपचुनाव में जनमानस ने इनको दिखा दिया, और आगे 2027 में भी जनमानस इनको दिखाएगा। ठीक है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का तो यही कृत्य है। और ठीक है, समाजवादी पार्टी लौटूंगा आपके पास सर। अखिलेश अवधेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं सर। लेने में अक्षम रहते हैं, चाहे वो वहां पर आपके। ठीक है पंकज जी, लौटूंगा आपके पास। रामजीलाल सुमन का बयान देख लीजिए, जिस ठीक तरह है। से उन्होंने अवधेश उपाध्याय जी। राणा सांगा को ठीक है सर, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी कहिए सर, अपनी बात पूरा करिए। समाजवादी पार्टी का तो एक कृत्य है। ठीक है, लौटूंगा सर, लौटूंगा सर। जनता कभी पसंद नहीं करती है, और निश्चित मान के चलिए देवेंद्र भाई आपने अंदर ये ताकत नहीं है कि उनके लौटूंगा सर आपके पास भी। ठीक है, लौटूंगा सर। पंकज जी लौटूंगा सर आपके पास। पंकज जी लौटूंगा आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, जिस तरह से हमारी देश की सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना पराक्रम का शौर्य दिखाया, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, उसकी तारीफ की करने की बजाय रामगोपाल यादव जी ये पूछ रहे हैं कि जाति क्या है, धर्म क्या है। और धर्म आपके मंत्री ने पूछा, धर्म आपकी मंत्री ने पूछा सर। सुन लेते ठीक है पंकज जी लौटूंगा, यश भारती जी लौटूंगा। अवधेश जी जल्दी बात पूरा करिए सर। सेना में कोई जाति धर्म नहीं चलता है, सेना का एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। सर मंत्री पर कार्रवाई करिए आप, मंत्री पर कार्रवाई करिए ना आप। अवधेश उपाध्याय जी मंत्री पर कार्रवाई करिए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। यश भारतीय जी सर बात पूरा करिए। यश भारतीय जी। देवेंद्र जी, यहाँ जब बात आपने वरिष्ठ पत्रकार जी से कही तो उनको निष्पक्षता दिखानी चाहिए थी, लेकिन दिख रहा है एक घोषित प्रवक्ता, एक अघोषित प्रवक्ता। किस तरीके से बताओ, शांत हो जाइए भाई। अघोषित प्रवक्ता सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। शांत हो जाइए, पंकज जी सुन लीजिए सर। पंकज जी लौटूंगा आपके पास। पंकज जी लौटूंगा। अरे वाह, ठीक है, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा सर। यश भारती जी बोलिए सर। पंकज जी सुन लीजिए सर। अवधेश उपाध्याय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। यश भारती जी बोलिए। शांत कराइए, डूब मरो भैया, कहीं चलो पानी में अगर मिले तो कहीं। बात ठीक है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। जवाब सुनिए अब। देवेंद्र जी, यहाँ बात ये हो रही है कि जब वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, जो अघोषित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कि हाईकोर्ट ने बात करी, धाराओं में काम किया है। हाईकोर्ट ने आज सुबह सुबह आपत्ति लगाई कि जो एफआईआर की गई है वो समझौते के शर्तों पे की गई है, उन धाराओं को खत्म किया जा सकता है, एफआईआर काटी जा सकती है। ये सब टिप्पणियां आज हाईकोर्ट ने की है। वरिष्ठ पत्रकार जी नहीं देख पाए होंगे या भाजपा कार्यालय से पर्ची नहीं आई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुबह टिप्पणी की है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देख पाए होंगे। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गरमाइए नहीं भाई। अरे शांत हो जाइए देवेंद्र जी, शांत कराइए भाई। पंकज जी सुन लीजिए सर, लौटूंगा आपके पास। बेचारे अपने मौके पे बोल नहीं सकते बेचारे। ठीक है, ये वरिष्ठ पत्रकार इसी में कहा अघोषित भाजपा प्रवक्ता हैं। अगर पत्रकार होते तो शालीनता समझते। देखिए यश भारती जी, सवाल इसमें ये भी होता है ना कि रामगोपाल यादव लगातार ऐसे बयान देते हैं। विवादित बयानों की अगर बात की जाए तो लंबी लिस्ट है। क्या आपको नहीं लगता कि जाति के नाम पर हर बार हल्ला बोल क्यों किया जाता है? कम से कम सेना को तो छोड़ देना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। वो जश्न किस बात का? भाई आप जीत का जश्न मनाते हैं, दुनिया में हर आदमी जीत का जश्न मनाता है, ये तो चीज का जश्न मना रहे हैं।
जो सीज कर दिया उसका, किसको सीज किया? इनको सीज कर दिया। इन्हें जो है जश्न हम मनाने की जरूरत नहीं है। ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का। देख रहे हैं ये आप? व्यापारी एक सरकार तरफ को सेना ने दिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है आतंकियों को, आतंकियों के ठिकानों को रात बेशर्मी में वाली बुलाया है। सरकार जो दूसरी तरफ बेशर्मी से समाजवादी पार्टी हंसी जीत मना के रही नाम है। पे जश्न मना रही है, वो कह जनता रहे को धोखा दे रही है। कहाँ नहीं मना रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही, पूरा देश जश्न मना रहा है। ये भारतीय जी, पूरा देश जश्न मना रहा है। झूठ बनाना, आप जैसे कुछ लोग हैं, आप जैसे कुछ लोग हैं जिनको ना तो सेना पर विश्वास है, ना देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, केवल अपनी जो व्यक्तिगत राजनीति है उस पर विश्वास है आपको। में आके बात कर अरे रहे भाई, हैं, लेकिन विदेश ठीक है। बोलने की इनकी बात को कहे, इनकी बात को कहे कि ये गलत है और इनका इस्तीफा होना चाहिए, इनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये पार्टी में पालेंगे पूछेंगे क्या कि राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित विद्या बालन का अपमान हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की धर्मपत्नी ठीक है का सर। मंच से अपमान हो। ठीक है। यश भारती जी, आपने ही बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आपकी ओर से कोई बयान नहीं दिया जाता है। मतलब आप भी ये मानते हैं कि उन्होंने बयान सही दिया? देवेंद्र जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने विजय शाह की बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण के साथ में वो बात कही, और ये बात उठी क्यों? क्योंकि विजय शाह ने ये बात उठाई है और देश भर में ये चर्चा चल रही है। हाई कोर्ट ये बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा है, हर मानव के मन में ये बात है। सर नाम नहीं पता, घोषित नाम नहीं पता, व्योमिका का आपको नाम नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी को जिनके नाम को पूरी दुनिया ने जाना है, हिंदुस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव को उनका नाम नहीं पता है? देवेंद्र जी, नाम याद रखना या भूल जाना ये मानवीय त्रुटि है। ठीक है। मानवीय त्रुटि को विजय शाह के बयान में संपूर्ण खड़ा कर देंगे क्या? उनका नाम नहीं मालूम, विजय शाह के नाम के बयान के बराबर संपूर्ण खड़ा कर देंगे? अगर किसी से नाम में चूक हो गई, कोई भूल होगी जिसके लिए उन्होंने मंच से माफी नहीं मांग ली, लेकिन ठीक है, लौटूंगा सर, ठीक है, संपूर्ण खड़ा कर देंगे। यश भारती, ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी फाइनल कमेंट, अवधेश उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। करते रहिए, आज पूरा देश सेना के गौरव की गाथा गा। ठीक है सर, लौटूंगा पंकज जी, लौटूंगा आपके पास। अवधेश उपाध्याय जी 30 सेकंड सर, फाइनल कमेंट आपका। निकल गई जिसका अवधेश उपाध्याय जी फाइनल कमेंट आपका। पब्लिक प्लेस में भाग लिया जी मैं यही कहूंगा, गौरव है, उसी की गाथा गाई जा रही है। ठीक है देवेंद्र जी बोलिए सर, मैं तो जल्दी से। यही कहूंगा, अभी भाई कह रहे थे इस बात की जश्न मना रहे हैं। अरे हम नहीं मना रहे, पूरा देश जश्न मना रहा है। केवल आप जैसे कुछ लोग हैं जो जाति पूछ रहे हैं, सेना की जो धर्म बता रहे हैं सेना का, पूरा देश जश्न मना रहा है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, वो हमने पूरा किया, आतंकवादियों को मारकर, आतंकवादियों को अड्डों को राख में बदलकर, पूरा हमारी जो पूरी प्राथमिकता थी कि आतंकवाद को खत्म करना है, आतंकवादी के जो अड्डे को खत्म करना है, वो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर खत्म किए। और ये कह रहे हैं जश्न नहीं मनाना चाहिए। अरे भाई क्या मातम मनाओगे आप मना लो भाई। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से अटैक किया गया है, वार किया गया है, प्रहार किया गया है। लेकिन बार बार सवाल यही, क्या देश से पहले जाति आती है? क्या देश से पहले धर्म आता है? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।